अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास मैट्रिक। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चन जो हैं वो स्क्रीन पे लगा भी दूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है, दोनों में एक खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको खोलते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है आयोटा। नीचे जो फॉर्मूला खुलेगा वो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। 1 ऐसे ही रहा, 2 प्लस यहाँ आ गया -1, 1 माइनस 4 आयोटा और यहाँ आ गया -1। प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 से 1 हो गया कैंसिल। अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से बच रहा है 2 आयोटा अपॉन प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाला 3 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस और माइनस का 4 आयोटा ऐसे ही। यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा को कबूल नहीं करते, ख़त्म करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -3 प्लस 4 आयोटा। हम बीच का साइन चेंज करते हैं, कॉन्जुगेट लेकर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। -3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई -3 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 4 आयोटा -3 माइनस 4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 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 2 4 ज़ा 8 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। ये और ये हो गया कैंसिल और हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। -6 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा -1, 9 ऐसे ही रहा, माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, -6 ऐसे ही रहा आयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8 9 माइनस माइनस प्लस 16 1 ज़ा 16 -6 आयोटा -8 9 और 16 हो जाएंगे 25। ये इसके नीचे भी है, ये इसके नीचे भी है। -6 अपॉन 25 आयोटा -8 अपॉन 25। रियल नंबर पहले लिख दें, इमेजिनरी बाद में लिख दें। तो इस हिसाब से अगर आपसे कोई बोले रियल पार्ट क्या होगा, -8 अपॉन 25 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा -6 अपॉन 25। तो दिस इज़ योर आंसर।
अगला जो क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमारे पास एक आर मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 1 -6 2 और हमें ये प्रूफ करना है कि आर इन्वर्स बराबर है मल्टीप्लाई बाय आर बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तो हमें इन दोनों को प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करना पड़ेगा। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड आर इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय आर। हमारे पास आर इन्वर्स नहीं है। आर इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हेडिंग लगा के काम करना है हम लोगों ने। आर मैट्रिक्स लिखा 4 -6 1 2। आर का डिटर्मिनेंट फॉर्मूला होता है ए डी माइनस बी सी ए बी सी डी ए डी माइनस बी सी। 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 1 6 ज़ा 6 प्लस करके 14। तो आपके पास आर डिटर्मिनेंट आ गया है 14। जो आंसर आएगा आपने उधर बॉक्स बनाना है। हाथ के हाथ यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ आर भी निकाल लेते हैं। 4 एडजॉइंट ऑफ आर, आर क्या है आपके पास, आर है 4 1 -6 2। एडजॉइंट ऑफ आर, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस का 1 प्लस का 6 और ये अदला बदली, 2 ऊपर 4 नीचे। आप लोगों ने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ आर निकाल लिया। अब क्या करना है, अब मुझे निकालना है आर इन्वर्स। हेडिंग लगाई 4 आर इन्वर्स। आर इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है एडजॉइंट ऑफ आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर। आर इन्वर्स ऐसे ही रखा। कोशिश करें कि इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू, आर इन्वर्स के नीचे आर इन्वर्स, बिल्कुल बेहतरीन सा आपका सॉल्यूशन भी दिखेगा। एडजॉइंट ऑफ आर है 2 -1 6 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या है आपके पास 14। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अभी से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आसानी के तौर पर आप लोग इसको अलग भी कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई करवा लें, फिर आखिर में डिवाइड करवा लीजिएगा। ये हमारे पास आर इन्वर्स आ गया है। अब हमें करना क्या है, आर इन्वर्स को आर से मल्टीप्लाई करवाना है। आर इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय आर। आर इन्वर्स है 1/14 2 -1 6 4। मल्टीप्लाई किससे करवाना है, आर से। आर है मेरे पास 4 1 -6 2। मल्टीप्लाई करवाना है अगर दो मैट्रिक्स को हमें, तो कैसे करवाते हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2। पहले R1 C1, पहले को पहले से, 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 1 6 ज़ा 6, R1 C1 हो गया। अब R1 C2, 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2। फिर R2 C1, 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 4 6 ज़ा 24। फिर R2 C2, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 2 ज़ा 8। 1/14 ऐसे ही रहा। 8 एंड 6 14 कैंसिल कैंसिल, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 6 एंड 8 14। अच्छा, अब ये साथ साथ आएगा, मैं नहीं लिख रहा, आपने लिखना है हर स्टेप में। आर इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय आर, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके, यानी कि सबसे डिवाइड हो रहा है। 14 डिवाइड बाय 14, 0 डिवाइड बाय 14, 0 डिवाइड बाय 14, 14 डिवाइड बाय 14। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी 1 0 0 1 और 1 0 0 1 ही होता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास हमारा आंसर प्रूव हो गया। ये सवाल में आंसर नहीं आएगा, हमें प्रूव करना है। कुछ क्वेश्चन में आंसर आता है, कुछ क्वेश्चन को हमें प्रूव करना चाहिए। प्रूफ हो चुका है हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास,
हमें फंक्शन दिया हुआ है f का, एक फंक्शन दिया है हमें g का। f(x) हमारे पास बराबर है x² के, gx बराबर है 2x + 1 के। हमें x की वैल्यू पुट करनी है, हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी है? f(o)gx बराबर है g(o)f(x) के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग मालूम करेंगे f(o)gx। हेडिंग लगाई हमने फॉर f(o)gx। f(o)g का सिंपल मतलब क्या है? f(o)g का सिंपल मतलब ये है कि f में g की वैल्यू, f ये है ना, यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पुट कर दो g की वैल्यू, gx की वैल्यू 2x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला खुल जाएगा, फॉर्मूले का रेफरेंस डालेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b स्क्वायर, a² + 2ab + b स्क्वायर। a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x², 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4x, 1 का स्क्वायर 1। हमारे पास f(o)gx की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोगों ने g(o)f की वैल्यू निकालनी है। हेडिंग लगाई फॉर g(o)f(x)। g(o)f का मतलब ये है कि g में f की वैल्यू, g का फंक्शन ये है, जहाँ जहाँ x² है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x² आ जाएगा। हमारे पास g(o)f की वैल्यू भी आ गई। अब कंडीशन के मुताबिक क्या था? अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक f(o)gx बराबर है g(o)f(x) के। f(o)gx कितना है मेरे पास? 4x² + 4x + 1। g(o)f(x) कितना है? 2x² + 1। इन सबको यहाँ बुला लेंगे हम लोग। ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे ही रहा, ये ऐसे, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का, ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का, यहाँ 0, ये और ये हो गया कैंसिल, 4 और 2 हो गया 6। 6x² + 4x = 0। अब यहाँ x² इसका मतलब ये है कि x के 2 आंसर्स आएंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगी। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंपल कॉमन आ रहा है 2x, 3x + 2 बच रहा है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई का यहाँ पर आके डिवाइड, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें यहाँ पर क्या करना है? आइदर और। तो 2x बराबर ले लें 0 के, 3x + 2 बराबर ले लें 0 के, मल्टीप्लाई का 2 यहाँ पर आके डिवाइड का 2, 0 से डिवाइड होकर 0, प्लस का 2 यहाँ पर आके माइनस का 2, मल्टीप्लाई का 3 यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड का 3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, एक 0 और एक -2/3। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास सिंप्लीफाई का है। ये क्वेश्चन है मेरे पास a - p² / 1 + q × 1 - q² / p + 1 + p। यहाँ फॉर्मूला खुल रहा है a² - b² बराबर होता है a + b a - b। यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ एलसीएम लिया जा रहा है। चले हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक लिख दिया, इसको और इसको। यहाँ से p कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो गई, इसका एलसीएम ले लिया, p से p कैंसिल हो गया, इन 2 जगहों पर फॉर्मूला खुल गया a² - b² बराबर होता है a + b a - b। ये खुला 1 + p 1 - p, ये खुला 1 + q 1 - q, p से p कैंसिल हो गया, ये एज इट इज़ रहा, ये एज इट इज़ रहा, ये और ये एज इट इज़। उसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और आखिर में बस ये आंसर आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें आपसे कहते ये हैं कि 3 streets intersect in pair enclosing a small triangular park. The measures of the distance between the intersections are। मतलब सिंपल ये है कि आपके पास एक आपको पार्क बताया हुआ है कि एक पार्क है, वो उसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, और 3 साइड्स हैं आपके पास। ए साइड आपको दी है 30 मीटर, बी साइड आपको दी है 34 मीटर, एंड सी साइड आपको दी हुई है 27 मीटर। आपको एरिया निकालना, रेक्टेंगुलर कोई भी शेप है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया
इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये हमारे पास फॉर्मूला है एस का। सबसे पहले आप एस निकालेंगे। फॉर एस, एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस की ए की वैल्यू है 30, 34 27 अपॉन 2, ये हो जाएगा 64 71 91 अपॉन 2, ये हो गया 45.5 मीटर एस आ गया। अब एरिया निकालना है आपको। फॉर एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 45.5 माइनस ए की वैल्यू है 30, 45.5, बी की वैल्यू है 34, 45.5, सी की वैल्यू है 27। सब पे आएगा अंडर रूट 45.5 ऐसे ही रहा। 45.5 माइनस 30 15.5, 45.5 माइनस 34 11.5 एंड 27 18.5। इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 11.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5 मल्टीप्लाई बाय 45.5, आपके पास एक बड़ा नंबर आ रहा है 150,041.9375। इसका रूट ले लेंगे। 150,041.9375, आंसर आ रहा है 387.35 मीटर है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों ने निकाल लिया एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, मैं सारे क्वेश्चंस स्क्रीन पे शो करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो पैरेलल कॉर्ड दी हुई है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ। आपके पास एक सर्किल है और 2 पैरेलल कॉर्ड्स जा रही हैं हमारे पास, एक 12 सेंटीमीटर की और एक 24 सेंटीमीटर की है। ये 24 सेंटीमीटर लगा लें, ये 12 सेंटीमीटर लगा लें। और इन्होंने कहा है ऑन दी अपोजिट साइड। अगर अपोजिट साइड पे होंगी सेंटर के तो आप ऐसे करेंगे, और सेम साइड पे करेंगे तो आप इधर ही लगा देंगे। अच्छा, दोनों के दरमियान फासला निकालना है आपको, और कहते ये हैं कि रेडियस जो है वो दिया हुआ है 13। तो ये ऐसे रख लो या ऐसे रख लो तो रेडियस ही होगा। ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, कॉर्ड का आधा होगा 12, 24 का आधा 12, 12 का आधा होगा 6। हम नाम दे देते हैं OABCD। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये, यानी कि OAB और OCD। अगर दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं और दोनों में अगर आप परपेंडिकुलर निकाल के दोनों को प्लस कर लेते हैं तो आपको दोनों कोड्स के दरमियान का फासला मिल जाएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंसीडर ट्राइंगल OAB। मैं ट्राइंगल को बना भी लेता हूँ AOB। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये निकालना है, उसको मैंने x बोल दिया। राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। हाइपोटेनियस है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मालूम करना है, बेस है 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर 36 प्लस का यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे, 9 में से 6 निकाले 3 बचे, 6 में से 3 निकाले 3 बचा, और ये 1। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे।
133 का रूट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं अभी हम लोग। रूट 133 11.53 सेंटीमीटर x आ गया। अब y मालूम करना है, अगर ये x है तो ये y है, लिखा कंसीडर ट्राइंगल OCD। इसको सीधा करके बना लेते हैं। CDO ये है y, CD है 12, ये है 13, वही लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 13 है, परपेंडिकुलर y है, बेस है हमारे पास 12, 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस का यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस करके 25 बचेगा। रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 5 का रूट आता है 25 का रूट आता है 5 सेंटीमीटर। x और y आ गया। हमें डिस्टेंस मालूम करना था दो कोर्स के दरमियान, यानी कि AC मालूम करना था। AC कैसे मालूम होगा? अगर x में आप y प्लस कर दोगे। x है 11.53, y है 5, 16.53 सेंटीमीटर। दिस इज़ योर आंसर।